वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो चलिए चलते हैं आज की हमारी वीडियो की तरफ। आज की वीडियो का हमारा मौजू है आप यूएई में बाइक का लाइसेंस कैसे ले सकते हैं। तो बाइक का लाइसेंस लेने के लिए सबसे पहले आपके पास आज़ाद वीज़ा होना चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा अगर आपके पास आज़ाद वीज़ा नहीं है तो आप अपनी कंपनी जहां आप काम करते हैं या किसी अरबाब के पास काम करते हैं, आप उनसे एनओसी लेटर लेना पड़ेगा। एनओसी लेटर मतलब इजाज़तनामा कि मैं बाइक का लाइसेंस ले सकता हूं, ठीक है ना। उसके अलावा आपको कंपनी से या अरबाब से अगर उसने आपका पासपोर्ट वगैरह भी रखा हुआ है तो वो भी आपको लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको जाके जो है ना एमरेट ट्रांसपोर्ट मरूर में, जिसे अरबी में मरूर कहते हैं, आप वहाँ पे जाके आपको एनओसी लेटर दिखाना होगा और आपको अपना पासपोर्ट दिखाना होगा, ठीक है ना। उसके अलावा आपको जो है ना अपना आई टेस्ट कराना होगा। सबसे पहले आप जाएंगे उधर, आपको एनओसी लेटर दिखाना होगा, पासपोर्ट दिखाना होगा। एनओसी लेटर और पासपोर्ट देख के फिर वो आपको भेजेंगे उसी मरूर के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर, एमरेट्स ट्रांसपोर्ट के अंदर, ठीक है ना। एमरेट ट्रांसपोर्ट के अंदर जो है ना आपको भेजेंगे आई टेस्ट के लिए। सबसे पहले आप जाएंगे अपना आई टेस्ट क्लियर करेंगे। अगर आपका आई टेस्ट क्लियर है तो आप फाइल ओपन करा सकते हैं, वरना नहीं करा सकते। फिर वो आपको बोलेंगे जाएं आप डॉक्टर के पास, आप अपनी आंखें चेक करवाएं, ठीक है ना। आंखें चेक करवा के जो है ना वो डॉक्टर आपको जो है ना आई लेंस ऐनक रेकमेंडेड करेगा, वो आपने लगवानी है। फिर आप उसके थ्रू भी लाइसेंस ले सकते हैं। ये नहीं कि अगर आपको ऐनक लग गई तो आप लाइसेंस नहीं ले सकते, आप ऐनक के साथ भी लाइसेंस ले सकते हैं, लेकिन आपको फिर ड्राइविंग के दौरान जो है ना आपको ऐनक लाजमी पहननी होगी, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं हम अपने बाइक लाइसेंस की तरफ। तो अगर आप का आई टेस्ट ठीक है तो फिर आपको जो है ना लाइसेंस की इजाज़त मिल जाती है। तो ये आपको कितने में पड़ेगा मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताता हूँ, ठीक है ना। ये आपको जो है ना फ़ाइल ओपन की फ़ीस 250 से 300 फ़ाइल ओपन की फ़ीस होगी, ठीक है ना। उसके अलावा 900 दरहम लेंगे, आपको वो तालीम देंगे, ठीक है ना। तालीम देंगे, लेक्चर देंगे, ठीक है ना। बाइक लाइसेंस के बारे में उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन के देंगे, डिटेल देंगे, ठीक है ना। उसके अलावा इसी फ़ीस में 900 दरहम में आपका टेस्ट भी होगा, ठीक है ना। तो 300 दरहम आपका फ़ाइल ओपन का हो गया, 900 दरहम हो गया, ठीक है ना। आपकी तालीम का 1200 दरहम होगा। ये आपको मिलेंगे 24 लेक्चर, ठीक है ना। डेली के 2 लेक्चर, 25 मिनट का एक लेक्चर होगा, 25 मिनट का दूसरा लेक्चर। ये आपको डेली के 2 लेक्चर मिलेंगे, ठीक है ना। 24 लेक्चर यानी 12 दिन आपको जाना पड़ेगा। उसके अलावा बीच में छुट्टियां भी आ जाएंगी, यानी आपके कम से कम 20-25 दिन लग जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास भाई इतना टाइम नहीं है, 20-25 दिन ज़्यादा हैं, तो आप जो है ना 200 इजाफी दे के उनको आप जो है ना डेली की 4 क्लासेस ले सकते हैं। वो आपको डेली की 4 क्लासेस मिलेंगी, ठीक है ना। वो आपका 6 से 7 दिन में जो है ना लेक्चर जो है ना तालीम जो है ना आपकी मुकम्मल हो जाएगी। उसके अगले दिन ही 1-2 दिन में आपको टेस्ट डेट मिल जाएगी, ठीक है ना। और टेस्ट डेट क्या होता है, टेबल के आगे एक टच स्क्रीन होती है, ठीक है ना। और सामने टीचर खड़ा होता है, उसके ऊपर भी वाइट बोर्ड की जगह स्क्रीन लगी होती है, ठीक है ना। बारी बारी एक एक सवाल आता है। 44 सवाल होते हैं, 44 सवाल होते हैं। उसमें से आपको 37 पास करने होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने 37 से 36 पास किया तो आप फेल हो जाएंगे। आपको कम से कम फिर 100 से 150 फीस भर के फिर टेस्ट बुक कराना पड़ेगा। अगर आप 32 से नीचे क्वेश्चन सही किए हैं तो आपको 250 से 300 फीस। अगर आप 18 से नीचे हैं तो आपको सारी फ़ीस मुकम्मल फिर जो है ना तालीम की 900 दरहम वो आपको फिर से भरनी पड़ेगी, ठीक है ना। उसके अलावा अगर आप 36 नंबर ले जाते हैं, पास हो जाते हैं, 37 नंबर लेके पास हो जाते हैं 44 में से, तो उसके आगे आपको जो है ना फिर बाइक की ट्रेनिंग सेशन बुक कराना पड़ेगा। उसकी जो है ना फ़ीस है, सिंपल फ़ीस 1800 दरहम अगर आप देंगे तो वो आपको जो है ना 14 क्लासें मिलेंगी, ठीक है ना। डेली की 1 क्लास मिलेगी। अगर आप 200 इजाफी 2000 देते हैं तो आपको डेली की 2 क्लासेस मिलेंगी आपको, यानी 6-7 दिन में वो आपका मुकम्मल हो जाएगा। 6 से 7 दिन वो आपको बाइक की ट्रेनिंग, टीचर पाकिस्तानी होते हैं, ठीक है ना, जो लेक्चर भी देते हैं, जो टेस्ट भी लेते हैं। उसके अलावा बाइक की ट्रेनिंग भी जो देती हैं पाकिस्तानी, इंडियन ये होते हैं। उर्दू में आपको टेंशन नहीं है, आपने वहाँ पे उर्दू सेलेक्ट करवानी है।
आपको उर्दू में बुक इंग्लिश में होगी लेकिन वो आपको तर्जमा करके देगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना जी। तो पहला जो है ना हमारा 1200 लगा और दूसरा जो है ना 2000, ये हो गया 3200, ठीक है ना। उसके अलावा आप ट्रेनिंग करेंगे 7 दिन में, आप अपनी ट्रेनिंग अगर 2000 फ़ीस भरेंगे 200 ज़्यादा, तो आपकी 7 दिन में जो है ना ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद आपने जो है ना ट्राई बुक करवानी है, फाइनल ट्राई, ठीक है ना। वो आपको 150 दरहम में ट्राई देंगे, ठीक है ना। वो तकरीबन आपको 1 हफ़्ता बाद मिलेगी। ये होता है वहाँ पे कितना रश है कि लड़के ज़्यादा लाइसेंस ले रहे हैं, कम ले रहे हैं, 2-4 हैं, ज़्यादा हैं तो आपको डेट 15 दिन बाद भी मिल सकते हैं। मुझे 25 दिन बाद मिली थी, ठीक है ना। अगर आप वही डबल फ़ीस भरना चाहते हैं 150 की बजाय आपको 350 दरहम भरना होगा, तो आपको जो है ना अगले दिन ही ट्राई मिल जाएगी, ठीक है ना। अगले दिन आपने आना है, आपको 60 से 80 दरहम जो है ना पे करना पड़ेगा ट्राई की फ़ीस के लिए, ठीक है ना। वो पहले जो आपने 150 भरा था वो सिर्फ डेट बुक कराई थी, ठीक है ना। बाकी ट्राई की फ़ीस 60 से 80 दरहम आपने वो अलग से बुक करवानी है, ठीक है ना। उसके बाद आपने ट्राई देनी है, ठीक है ना। आपने जो पूरा हफ्ता सीखा, आपको जो बाइक की पूरा हफ्ता ट्रेनिंग दी गई, ठीक है ना, आपको उसी के मुताबिक ही टेस्ट लिया जाएगा, ना कि इधर उधर की ट्रेनिंग वगैरह, ठीक है ना। जो आपने पूरा हफ्ता सीखा आपको टीचर बताएंगे कि लास्ट में ट्राई इस चीज़ की आपने देनी है, जो आप सीख रहे हैं पूरा हफ्ता उसी चीज़ की आपसे ट्राई ली जाएगी। तो बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है, आपने पूरा हफ्ता उसी चीज़ की ट्रेनिंग देनी है, 8वें दिन, ठीक है ना, आपने ट्राई भी उसी चीज़ की देनी है। तो मैं भी पहली ट्राई पे पास हो गया था, इंशाल्लाह आप भी पहली ट्राई पे पास हो जाएंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद आप जो है ना ट्राई दे के जाएंगे, 10 मिनट बाद ही आपको मैसेज आ जाएगा, ठीक है ना। मैसेज आ जाएगा आप पास हैं या फेल हैं। तो आपने खुद ट्राई दिया, आपको अंदाज़ा तो लग गया होगा कि आप पास हैं या फेल हैं। तो मुझे तो अंदाज़ा नहीं था कि मैं पास हूँ, क्योंकि मैंने जो है ना हेलमेट का मिरर शीशा जो है ना ऊपर किया हुआ था, मैंने ड्राइविंग के दौरान ही फिर नीचे किया, ठीक है ना। बस अल्लाह ने साथ दिया, मैं पास हो गया पहली ट्राई पे। तो उसके बाद आपको जो है ना लाइसेंस लेना है। लाइसेंस के लिए मैंने 150 दरहम दिया था, ठीक है ना, 150 दरहम दिया था। उसी वक्त जो है ना वो कंप्यूटराइज डेटा सेव करके आपको एक फ़ोटो दे देते थे मोबाइल से, आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे फ़ोटो बना लेते हैं आप, ठीक है ना। उसके अलावा आपको जो है ना 1 हफ़्ते बाद आपको मिल जाता है रोड परमिट, आप मतलब रोड पे जा सकते हैं, ठीक है ना। फिर 15 दिन आपका ओरिजिनल लाइसेंस बन के आ जाता है। आपको कॉल आ जाती है कि आपने अगर एमरेट्स ड्राइविंग स्कूल से अपना लाइसेंस लेना है या आपके पते पे कहीं भेज दें। मैंने अलेन से लिया था, मेरा अबूज़ाबी का, अबूज़ाबी अलेन, ठीक है ना, अलेन अबूज़ाबी के अंडर आता है, ठीक है ना। अगर आपके पास अबूज़ाबी का वीज़ा है तो आप अलेन काम कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा कोई इशू नहीं है। अबूज़ाबी का वीज़ा ही लगता है अलेन वाले लोगों के लिए भी जो वहाँ काम करते हैं, ठीक है ना। तो मैं अबूज़ाबी आ गया था, इधर इंटरव्यू वगैरह दिया था, उसी पे जो मैं मोबाइल की तस्वीर लेकर आया था उसी पे मैंने इंटरव्यू दिया था, कॉपी निकलवा के। मेरा हफ्ते 15 दिन बाद आ गया था लाइसेंस, मैंने अबू धाबी का एड्रेस दिया था, ठीक है ना। तो हफ्ते 15 दिन बाद मेरा अबू धाबी आ गया था, मैंने जॉब वगैरह कर ली थी। उसके अलावा एक और बात, अगर आपके पास अबू धाबी का जो है ना वीज़ा है तो आप अबू धाबी और अलेन ले सकते हैं ट्राई, मतलब आप बाइक का लाइसेंस इधर ही ले सकते हैं। अगर आपके पास दुबई का वीज़ा है तो आप सिर्फ दुबई ले सकते हैं, शारजा का वीज़ा है तो आप सिर्फ शारजा ही लाइसेंस ले सकते हैं। उसके अलावा रासुल खैमा जहाँ का भी वीज़ा है आप लाइसेंस वही ले सकते हैं, लेकिन काम आपकी मर्ज़ी, जहाँ करें आपको इजाज़त होगी आप हर जगह कर सकते हैं। सिर्फ आपका वीज़ा अगर दुबई का है तो लाइसेंस आपने दुबई से पकड़ना है, आप काम अबू धाबी, शारजा जहाँ दिल करे आप कर सकते हैं, इसकी कोई, ठीक है ना। ओके जी। तो उसके अलावा आप कोई भी इंफॉर्मेशन जॉब के रिलेटिव कोई भी मालूमात लेनी हो तो कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू जी, शुक्रिया।